यूजीसी नेट द्वारा आयोजित नेट के सिलेबस की हम चर्चा करते हैं, उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं। ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है परीक्षा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें 50% होते हैं और ये 100 नंबर का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। दूसरा जो पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो अब ऐसे दौर में हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट पेपर की, तो ये सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति के नाम से जाना जाता है और ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसको करवाता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है फर्स्ट पेपर, ये आपके निर्णय क्षमता के लिए कराया जाता है। कुछ आपके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, जो सोच होती है, उसको ये दर्शाता है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सिलेबस क्या है। एकदम स्पष्ट सिलेबस है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इसके सिलेबस की चर्चा करें तो जो पहला यूनिट है शिक्षण अभिवृत्ति के नाम से जाना जाता है। पहला यूनिट है शिक्षण अवधारणाएं की बात इसमें है कि शिक्षण की कौन कौन सी अवधारणाएं हैं, इसकी चर्चा की गई इसमें। इसके बाद उद्देश्य की चर्चा है, शिक्षण का स्तर कैसा होना चाहिए, स्वयं शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं, मूल अपेक्षाएं हैं, शिक्षार्थी की क्या विशेषता होना चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। किशोर तथा वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाओं की बात की गई है, यानी शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात की गई इसमें। शिक्षण प्रभाव तत्व, यानी शिक्षा के प्रभावशाली कौन से तत्व है, शिक्षक सहायक सामग्री, यानी कौन सी सामग्री का इस्तेमाल शिक्षक करता है, संस्थागत सुविधाएं, संस्था से कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, यानी क्लासरूम वगैरह की बात है। शैक्षिक वातावरण, यानी कैसा वातावरण है, वहां पर कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षा की पद्धति इसके बाद है, ये अलग चैप्टर है। अध्यापक केंद्रित और शिक्षार्थी बनाम केंद्रित पद्धति है। ऑनलाइन और ऑफलाइन पद्धतियों के बारे में यहाँ स्पष्ट रूप से दिया है। ये पहले नहीं था लेकिन अब जुड़ गया है। स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मुक्त है, इनके बारे में अलग से पढ़ना है। इसके बाद शिक्षण सहायक प्रणाली है, यानी परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित प्रणाली को पढ़ना है। इसके बाद इसमें मूल्यांकन प्रणालियों को हम पढ़ना है कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है, मूल्यांकन के कौन से तत्व होते हैं, कौन से प्रकार हैं। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली जो उच्च शिक्षा में है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की बात हो रही है, सीबीटी मोड की आधारित जो परीक्षा है उसमें कौन से सिस्टम होते हैं। मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, यानी कौन सी नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कौन सी नई पद्धति है, उस पर इसमें चर्चा की गई है। इसके बाद हम बात करें दूसरा जो इकाई है, दूसरी इकाई की हम बात करें यहाँ पर, दूसरी इकाई में यहाँ पर हम शोध के अर्थ की बात करेंगे। शोध अभिवृत्ति है, इसकी बात हो रही है दूसरी इकाई में। शोध का क्या अर्थ होता है, इसके कौन से प्रकार होते हैं, कौन सी विशेषताएं होती हैं। प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम, इसकी हम चर्चा करते हैं। इसके बाद है शोध पद्धतियां, यानी शोध की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं। प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक, मात्रात्मक, ये तमाम तरीके जो है शोध के, इसका इस्तेमाल की बात की गई है। शोध के कौन कौन से चरण हैं उस पर चर्चा की गई है। शोध प्रबंध और आलेख लेखन, यानी थीसिस जो होता है, जब आप पीएचडी करते हैं तो उसको कैसे लिखना होगा, और लेख जो आप लिखते हैं, रिसर्च पेपर जो लिखते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है उसकी बात है। और सिनाप्सिस वगैरह की बीच में चर्चा है। फॉर्मेट और संदर्भ शैली, यानी किस फॉर्मेट में कैसे वो लिखा जाता है उसकी बात की गई है। ठीक। शोध में आईसीटी का प्रयोग, यानी जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें आईसीटी का क्या इस्तेमाल होता है उसकी चर्चा इसमें की गई है। शोध में क्या नैतिकता होनी चाहिए, इसकी बात की गई है कि शोध में जो कमियां हैं उसको कैसे सुधारा जा सके, और एक अच्छा शोध किसे माना जाता है उसकी चर्चा इसमें की गई है। तो दूसरा शोध प्रवृत्ति की इकाई थी। अब तीसरे की चर्चा करें। यहाँ पर 5 यूनिट में ये बटा है, तो हम तीसरे की चर्चा कर ले। यहाँ पर तीसरा है बोध है,
यानी एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसको पढ़ने के बाद उसके आंसर आपको निकालने होंगे, उसका उत्तर देना होगा। यही देखिए है, एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। इसके बाद चौथा है इकाई संप्रेषण। संप्रेषण में पूछा है संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं और इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इसकी बात की गई है। एक प्रभावी संप्रेषण मतलब कि एक बेहतरीन जो प्रभावशाली संप्रेषण होता है, संवाद जो स्थापित करने की प्रक्रिया होती है उसी को संप्रेषण कहा जाता है। तो वो कैसे होता है, यानी वाचिक गैर वाचिक मतलब बोलने के द्वारा और किसी चीजों को इशारों के द्वारा जो समझाया जाता है। अंतर सांस्कृतिक सामूहिक संप्रेषण यानी एक ग्रुप में जो डिस्कशन होता है। फिर इसके बाद कक्षा में जो क्लासेस चलती है उसमें कैसे डिस्कशन होता है, कैसे चीजों को प्रभावशाली तरीके से समझाया जाता है, उसकी बात की गई। प्रभावी संप्रेषण में कौन कौन सी बाधाएं रहती है इसकी बात हो गई। जैसे कोई क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है तो वो संप्रेषण में प्रभावित होता है, या जो अन्य कोई सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है उससे होता है। जन मीडिया और समाज की बात की गई है इसमें। इसके बाद ये जो मीडिया का क्या योगदान है और उसका समाज में क्या प्रभाव है उसकी यह चर्चा की गई। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है इसको हम लोग जरा समझते हैं। लास्ट यूनिट में गणितीय तर्क और अभिवृत्ति की बात की गई, यानी मैथ के संबंधित क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन की बात की गई। जो तर्क के प्रकार यानी तर्क कैसे हैं, किस तरीके के तर्क है उसको बताया गया है। और संख्या श्रेणी यानी ये मैथमेटिक्स के गणित की जो संख्या श्रेणी का क्वेश्चन है। फिर अक्षर श्रृंखला आता है, कूट और रक्त संबंधित चीजें पूछती हैं। गणितीय अभिवृत्ति से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें देखे अंश पूछता है, समय और दूरी के क्वेश्चन रहते हैं, अनुपात समानुपात प्रतिशत लाभ हानि ब्याज और छूट औसत, ये मिलाकर 5 यूनिट हुए आपके ना। तो 5 यूनिट से हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन आपको पूछते हैं और कुल मिला जुला कर 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 नंबर के, यानी ये क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और दूसरा क्या है कि इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें क्राइटेरिया भी है कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए कम से कम 20 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ओबीसी के लिए कम से कम 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एक इसमें भी लिमिटेशन बनाई गई कि इतने क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए, फिर ओवरऑल आपका बेहतर कट ऑफ होगा, तब आप नेट या ज्यादा क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूजीसी नेट के एक अन्य वैकल्पिक विषय इतिहास की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।